मेरी बहन जबरदस्ती मुझे अपने पति के पास सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती। एक रात मेरे जीजू को पता चला कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि साली हूँ। फिर मेरे जीजू ने मेरे साथ ऐसा किया कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ और मैं एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की हूँ। रात को मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा। मैंने धीमे धीमे आंख खोलकर देखा तो मेरे बेड के पास मेरी बड़ी बहन थी। मैंने फौरन उठकर पहले दिमाग में ख्याल है कि जीजू को तो कुछ नहीं हो गया तो वह मुझे इस वक्त जगाना आई है। पर जैसे ही मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो वो फौरन मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी, यहाँ से उठो। मुझे हैरत हुई कि वह इस रात को मुझे जगाने क्यों आई और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही है। फिर कुछ दिन पहले हुई खबर की तरफ मेरा ख्याल गया। मुझे लगा शायद घर में कोई घुस आया है, इसलिए वह मेरा ऐसा कर रही है। मैंने इशारे से पूछा क्या बात है, तो उसने जो बात मुझसे कही मुझे परेशान करने के लिए काफी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बेड पर उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों चाहती हो और मैं तुम्हारे पति के साथ कैसे सो सकती हूँ। इसलिए वह जिद कर रही थी कि मैं 1 घंटे के लिए वहां रुक जाऊं और जब वापस आएगी तो फिर वहां से आ जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। जबकि मुझे डर था कि जीजू को पता चल गया तो एक दिन हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ उसकी पत्नी की जगह कैसे सो सकती थी। लेकिन मेरी बहन मिन्नत कर रही थी, उसका मुंह पर बहुत एहसान था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई। उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पर सो गई। सुबह होने से पहले ही मेरी बहन वापस आ गई, मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर था कि रात को उन्होंने मुझे क्यों भेजा और खुद कहाँ गई थी। सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर पर ही थे और उनकी इस अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझे इंतजार था जीजू घर से जाएं तो मैं बहन से पूछूंगी ये सब क्या है। जीजू के जाने के बाद जब मैंने दीदी से सवाल किया ये क्या मामला है, तो तुम रात को कहाँ गई थी, तो वह मेरे सवाल पर रुकने लगी। उसने कहा मैं तो रात को अपने दोस्त के साथ उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। अगर वह किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी तो अच्छी बात है, जीजू को बता भी जा सकती थी। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो कहने लगी मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जीजू पसंद नहीं करते क्योंकि वह लड़की अकेली रहती है और उनकी शादी भी नहीं हुई। सबको लगता है जो लड़कियां अकेली रहती हैं वे बदचलन होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन यह भी काफी मर्दों की तरह उसे बदचलन समझते हैं। मैंने जब पूछा उसके साथ ऐसा आखिर क्या हुआ कि रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी बहन इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी। रात को मुझे बचा लिया, मैं भी इस बात को भूल गई। चलो एक अच्छा ही काम किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो फिर ऐसा ही एक रात मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने पूछा फिर उस दोस्त के साथ जा रही हो, तो उसने कहा हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे उस मालूम हो। लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि कुछ गलत हो रहा है। यकीनन मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने कहीं और जाती थी। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वह 4 घंटे मैंने सूली पर लटक जब भी जीजू करवट लेते मुझे लगता कि अब मेरा राज खुल जाएगा। लेकिन खैर मैंने दिल में पूरी तौर पर सोच लिया कि मैं अपनी बहन को बात कभी भी नहीं मानूंगी और ऐसा कुछ हुआ था जीजू को सारी बात सच बता दूंगी क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। बहन ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और इसी तरह चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि धमकी भी दी कि मैं जीजू को सब बता दूंगी। लेकिन उसने कहा ठीक है, अगर तुम सब कुछ उन्हें बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी, मैं यहाँ नहीं रखूंगी क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरे भविष्य का सवाल था, इसलिए मैंने चाहते हुए भी उनके कमरे में सो गई और सोच रही थी ठीक है, अगर यह बात खुलेगी तो बात मुझ पर ही आएगी। मुझे क्या करना चाहिए, या अपने जीजू को बता देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए सोच रही थी। मुझे महसूस हुआ मेरे जीजू की तरफ करवट लिया। मैं झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ और करवट लेकर शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि साली हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से और मुझसे ही तकरीबन से बदला ले लिया। मेरा नाम इशिता है, हम 2 ही बहनें हैं और हमारा घर एक छोटे से गाँव में है। मेरी बड़ी बहन जिया की शादी एक शहर में हो गई थी और वह अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिए क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां कहीं पढ़ने जाती थी। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वह मुझे बड़े शहर में एडमिशन कराएगी और खुद भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले गई और अपने शहर में कॉलेज में जमा करवा दिए। जब मैंने एडमिशन हो गया तो उसने खुद ही ऑफर किया कि मैं अपने घर
उसके पास रहूंगी। मेरी बहन ने अपने पति और मम्मी पापा को कैसे राजी किया मुझे नहीं मालूम। मैं खुश थी कि मुझे एक शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा था और गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आया भी ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन हर काम मेरी बहन मेरे साथ देती थी। जिस तरह का फैशन चला उसी तरह के कपड़े ला कर देती, अच्छा बैग, खर्चा देना, घर का सारा काम मेरी बहन करती। और इस तरह से बहुत से एहसान मुझ पर दीदी के बन गए थे। और वैसे ही बड़ी बहन थी, मैं उसकी हर बात मानती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। जब पहली बार कॉलेज से छुट्टी हुई बहुत खुश थी कि वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज्यादा दिन गाँव में रहने नहीं दिया। तुम शहर में ही रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। न जाने उसकी जबान में क्या मिठास थी कि मम्मी पापा भी हमेशा उसका साथ देते। मुझे लगता कि वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए उनसे प्रभावित करती है, क्योंकि खुद उनसे छोटे ही कॉलेज में पढ़ा था। और शायद वो चाहती थी कि उनकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां भी कुछ बाकी थी और गांव से वापस आ। मेरे जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा ही समझने लगे, इसलिए उन्हें भी मेरी आदत हो गई थी। वह भी मेरे वापस आने पर बहुत खुश थे। जिस दिन मैं गाँव से बाहर आई उसी दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई, उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। और मेरे सवाल करने पर मेरी दोस्त हॉस्पिटल में, उसने तुम्हारे जीजू उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर सो जाओ, ताकि उन्हें मालूम न हो। इस बात खामोश हो गई और इस ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन मुझे क्या मालूम कि एक बार उसकी बात मानकर मैंने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली और यह चीजें मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबत लाई ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया। दोबारा से मेरी बहन ने मुझे कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी हूँ, आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी। जब भी मुझे जगाती खामोशी से उस कमरे में सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीजू जाग रहे हैं। उन्हें मालूम है कि बिस्तर पर उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही थी अगर उन्हें कुछ सवाल कर लिए तो क्या होगा। न जाने कैसे कुछ घंटे गुजरे, मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह दीदी को बताया कि मुझे लगता है रात को जीजू जाग रहे थे, उन्हें सब कुछ मालूम है। मेरी बहन कहने लगी नहीं कुछ मालूम नहीं, अगर मालूम होता तो यकीनन हम सवाल करते या तुमसे सवाल कर लेते। तुम डरो मत। मुझे उनकी तसल्ली के लिए बिल्कुल भी शगुन नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था। यह सिलसिला जारी था। मेरी बहन हफ्ते में एक बार जाया करती और अब तो हर 2-3 दिन बाद जाया करती। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती कि कहाँ जाती है और इस सवाल को सख्ती से टाल देती। और हैरत की बात यह थी कि जिस दोस्त का नाम बताती थी उस दोस्त को आज तक मैंने नहीं देखा, ना कभी हमारे घर आई और ना ही मेरी बहन अभी दिन की रोशनी में उससे मिलने गई। मुझे तो शक हो रहा था कि 100% कुछ यकीन, लेकिन कुछ वह नहीं बताती। मैंने सोच लिया कि इससे पहले रात खुले मालूम करनी होगी, इसलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी। 2 दिन हो गए मेरी बहन ने मुझे रात को कमरे में जाने को मुझे यकीन था कि आज की रात जरूर कहेगी। जब रात को बहन ने जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। और बहन ने जब देखा कि लेट गई तो वह घर से निकल गई। लेकिन मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए फौरन बिस्तर को अपना शरीर बनाया और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे इस चक्कर से डर लग रहा था कि लेकिन सच्चाई का पता लगाना है। मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन जहां मेरी बहन जा रही थी मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि मेरे जीजू जाग गई या फिर सो गई। पहले से यकीन था कि वे सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और बहन ने दबे पांव पीछे पीछे चल रही थी। मैं काली चादर ले गई और अंधेरे का हिस्सा ही मालूम हो रही थी। बहुत ज्यादा डरपोक थी, दिल में बहुत डर थी। लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूं लगता जैसे एहसास हो रहा कि कोई उसका पीछा आ रहा, क्योंकि वह थोड़ी दूर के बाद रुककर पीछे भी देखती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काली चादर लेकर चल रही थी, इसे शायद नजर नहीं आई। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से गाड़ी का नंबर भी न देख सकी। और हैरत की बात यह कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इससे पहले मुझे मालूम हो सके, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं क्या है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि जीजू जाग ले, लेकिन उन्हें मुझसे सवाल नहीं किया। मैंने ही मैं कोई जवाब पैदा की, बिल्कुल खामोशी से लेटी रही। फिर 3 घंटे बाद मेरी बहन वापस आई, खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह उठकर अपने कमरे में चली गई। वह मुझे अपनी जगह लेटा गई। लेकिन मैंने सोचा कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूंगी वहां कहाँ जाती है। अगर उसने मुझे नहीं बताया तो सच सारी बातें जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मुझे इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती और ना ही बनना चाहती थी। दोस्तों, पूरी कहानी आप लोगों को अगले भाग में देखने को मिलेगी। धन्यवाद।